नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुक्तमार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसके पीछे रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। पंडित जी को ये चिट्ठी जो है आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व मुल्तान के कुछ जो जैन साधर्मी लोग थे उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और उसमें कुछ प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पंडित जी दे रहे हैं। तो जो प्रश्न पूछे थे वो चिट्ठी तो हमें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर जो उत्तर जो पंडित जी ने दिया है वो उत्तर हमारे पास उपलब्ध है। तो उस उत्तर के माध्यम से हम यहाँ पे वो स्वाध्याय कर रहे हैं और उसके अंतर्गत पेज नंबर अपन 345 शुरू ही करा, 344 के एंड से ही अपन देखेंगे। अभी हमने पिछली बार देखा था कि जो अनुभूति होती है आत्मानुभूति वो कैसे उन्होंने बताई थी कि वो निर्विकल्प होती है ना। तो निर्विकल्प का हमने वहां पे देखा था किस अपेक्षा से, क्योंकि मन का जो है वहाँ सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, तो उस अपेक्षा से वहाँ निर्विकल्प कहा था। और अब आगे यहाँ पे वो जो पूछा है कि वो जो आत्मा का जो सम्यक दर्शन है या आत्मानुभूति है वो प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष होती है, उसके विषय में यहाँ पे प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि सम्यक दर्शन में तो प्रत्यक्ष परोक्ष होता नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। वो श्रद्धा गुण की पर्याय में कोई प्रत्यक्ष परोक्ष की कोई वहां पे कोई बात नहीं होती है। सम्यक दर्शन जैसा होता है वो वैसा ही सभी को, जैसा आज चतुर्थ गुण स्थान में जिस जीव को है और वैसा ही सिद्ध भगवान को है। सम्यक दर्शन में कोई श्रद्धा गुण में कोई अंतर नहीं है। जैसी श्रद्धा श्रद्धा गुण की पर्याय में जैसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले की है वैसी की वैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान की है। श्रद्धा में कोई फेर बदल नहीं है। तो बोले इसलिए श्रद्धा में तो कोई प्रत्यक्ष परोक्ष होता नहीं है। तो बोले किस में होता है? तो बोले कि फिर वो तो ज्ञान में होता है। तो वो ज्ञान में होता है तो ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष के ऐसे भेद होते हैं। तो वो ज्ञान क्या है? वो बोले प्रमाण है। प्रमाण क्या है? वो सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम प्रमाण है। तो बोले वो जो प्रमाण है उसके भेद होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। इतनी चर्चा अपन ने पिछली बार करी थी। अब आगे इस चर्चा को अपन बढ़ाते हैं कि देखो ये सबसे आखिरी वाला सेंटेंस, तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ये तत्वार्थ सूत्र का 11वां 12वां श्लोक है पहले अध्याय का।
तो बोले ऐसे सूत्र का वचन है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रमाण, प्रमाण क्या होता है? जब हम वस्तु को पूरा जब देखते हैं, वो प्रमाण है ना। जैसे कोई इंसान को देखा हमने, तो इंसान को देखा, तो उसके हाथ पैर सर सब कुछ मिला के वो इंसान बना है ना। तो वो हमने देखा कि वो इंसान क्या है, कि वो हाथ पैर सर मिला के वो जो पूरा बना है, उसको वो पूरे इंसान को देखना, वो प्रमाण। और फिर उसके बाद किसी एक अंग को पकड़ना, वो एक अंग को पकड़ना, वो नय है ना। वो किसी नय क्या करता है, वो किसी एक अंश को ग्रहण करता है। उस अंश को ग्रहण करने से, उस अंश को मुख्य करने से पूरी बाकी की जो वस्तु है उसको गौण करता है। ये नहीं कहता नय कि वो पूरी वस्तु नहीं है, वो वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करता है और बाकी अंश को गौण कर देता है। अगर हम हाथ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं सर नहीं है पैर नहीं है, वो सब मौजूद हैं। पर अभी चर्चा किसकी चल रही है? हाथ को मुख्य करके। तो हाथ को मुख्य करके अगर चर्चा चल रही है, तो वो क्या होगा? वो नय कहलाएगा। और अगर हम पूरी वस्तु को देखते हैं तो वो प्रमाण होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया कि प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा चल रही है कि जो अनुभूति होती, प्रत्यक्ष परोक्ष समझे? अपन ने ये भी चर्चा करी। परोक्ष मतलब कि कोई मीडियम हो बीच में, इनडायरेक्ट। अभी जैसे अपन ने देखा था, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से स्वाध्याय को सुन रहे हैं, और जो ऑनलाइन है वो परोक्ष रूप से स्वाध्याय को सुन रहे हैं। मतलब कोई ना कोई मीडियम है, कि भाई कंप्यूटर मीडियम के है या इंटरनेट है, जो भी है, तो उस वो मीडियम बन रहा है। तो उस मीडियम, वो जो मीडियम बन रहा है, तो इसके कारण से वो परोक्ष हो जाता है। और प्रत्यक्ष मतलब आप डायरेक्ट उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, है ना। हम यहाँ पे बैठ के अगर मान लो कोई शूटिंग चल रही है पिक्चर की, तो हम प्रत्यक्ष शूटिंग देख रहे हैं, और वही हमने फिर पर्दे पे देखी फिल्म, तो वो परोक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसा समझना उसको, कि भाई बीच में कोई मीडियम है ना, बीच में कोई ना कोई मीडियम है, तो उसको परोक्ष बोला जाता है। और प्रत्यक्ष मतलब उसका फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट हम उसको देखते हैं या डायरेक्ट उसका जानते हैं। ठीक है। तो वो वो परोक्ष वे प्रत्यक्ष। तो तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, ये अपन ने देखा। प्रमाण क्या है? प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, और अवधि मन पर्याय केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं। पांच प्रकार के ज्ञान मतलब ये ज्ञान की पर्याय। ज्ञान गुण तो एक ही है, पर उसकी पर्याय पांच प्रकार की है। कौन कौन सी? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, है ना। हमने ज्ञान जो जानना हुआ उसको कैटेगराइज कर दिया पांच, उसको पांच खातों में बांट दिया। जानना किससे हो रहा है? जानना तो आत्मा से ही हो रहा है, आत्मा के ज्ञान गुण से ही हो रहा है। अब ज्ञान गुण से जानना हो रहा है, पर उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कि साहब मति ज्ञान है, तो बोले क्या है? कि बोले मति ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है। उसमें कोई ना कोई, अगर हम किसी ना किसी मीडियम का यूज करते हैं, इंद्रियां हो या मन हो, तो बोले उस अगर वो मीडियम हो गया, मतलब जानने में वो बीच में इंद्रियां और मन आ गए, क्योंकि उनके माध्यम से आप जान रहे हो। तो उनके माध्यम से जान रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो परोक्ष हो गया। जैसे हम देखना हुआ, तो भैया हमने चश्मा लगा रखा है, तो हम चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं। देख तो आंख ही रही है, पर उसमें माध्यम क्या लगा? कि भाई चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं। तो ऐसे ही इंद्रियों और मन के माध्यम से हम जो है जानना देखना हो रहा है, तो वो मति ज्ञान। वो परोक्ष, क्योंकि उसमें बीच में इंद्रियां और मन आ गए, तो वो परोक्ष। फिर श्रुति ज्ञान की क्या डेफिनेशन है? कि भाई जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ हैं उनके बारे में विशेष जानना। अब इंद्रिय, हमने पदार्थों को जान लिया, लेकिन फिर उस पदार्थ को जानने के बाद हम विशेष कुछ जानते हैं उसके बारे में, है ना। हम लॉजिक लगाते हैं ना, जैसे कोई हमने कोई फॉर्मूला अभी हमने याद कर लिया। अब कोई फॉर्मूला याद कर लिया हमने, फॉर्मूला याद हो गया। अब हमको मैथ में फिर कोई कोई क्वेश्चन दिया, अब कोई क्वेश्चन दिया, हमने उस फॉर्मूला को यूज करके कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करा। अभी हमें तो सिर्फ फॉर्मूला बताया था, लेकिन उस फॉर्मूले को यूज करके हमने उसको कॉन्सेप्ट को लगाया, इम्प्लीमेंट करा उसको, उस कॉन्सेप्ट को लगा के,
तो वो क्या हो गया, वो श्रुत ज्ञान में चला गया, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो याद करा था, वो मति ज्ञान श्रुत मति ज्ञान से याद करा था हमने उसको। लेकिन मति ज्ञान से याद करने के बाद क्या करा हमने, अब हमने उसका एग्जीक्यूशन करा, कोई कुछ नया प्रॉब्लम आया, उस फॉर्मूले को लगा के हमने उसको सॉल्व करा, विशेष जाना। मति ज्ञान से जो जाना हुआ है उसके उसके माध्यम से फिर हमने कुछ विशेष जाना, उसको श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान में चला गया। अब श्रुत ज्ञान के द्वारा हमने, है ना, हमने जैसे मान लो कि अभी हमने ये आगम, ये शास्त्र पढ़ा, तो शास्त्र पढ़ने के बाद हमने इसका चिंतवन करा, तो वो क्या हो गया, वो श्रुत ज्ञान में चिंतवन होता है ना। हमने अभी शास्त्र में पढ़ा कि भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों जुदे जुदे हैं। फिर उसके बारे में हमने चिंतवन करा, हमने उसका फिर चिंतवन करके एग्जीक्यूशन, हाँ भाई हम कुछ शरीर और आत्मा अलग अलग कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान का काम है। ठीक है, वो श्रुत ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है। तो रूपी पदार्थों को जानता है मतलब वो कैसे जानता है, कि भाई मान लो कि 100 साल आगे पीछे का, है ना, काल का, और आपका एरिया का, देश काल के हिसाब से वो रूपी पदार्थों को जानता है। मान लो 100 किलोमीटर के रेडियस में 100 साल आगे का और 100 साल पीछे का, वो जितने भी रूपी पदार्थ हैं उनके बारे में उसको नॉलेज होगा। ठीक है, उसको ज्ञान होगा। तो वो क्या है, वो अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान कैसा है, उसमें इंद्रिय और मन का माध्यम नहीं लग रहा है, इंद्रिय और मन के माध्यम के बिना होता है वो। तो इसलिए उसको क्या बोला है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोला है। उसमें इंद्रिय और मन का माध्यम नहीं लगता है अवधि ज्ञान में। तो यहाँ ठीक रूपी रूपी है, पदार्थ से क्या मतलब? कि रूपी जिनकी पदार्थ फॉर्म मतलब अपनी। जो पुद्गल पदार्थ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। है ना, रूपी मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, वो ओके। रूपी पदार्थ। ओके, ठीक है। ठीक। हाँ, अरूपी पदार्थ में नहीं। है ना, देखो 6 प्रकार के जो सब्सटेंसेस है ना, द्रव्य, उसमें से सिर्फ एक रूपी रूपी है, वो है पुद्गल। बाकी जो 5 हैं द्रव्य, वो तो अरूपी हैं। तो उन 5 द्रव्यों के बारे में नहीं जानता है अवधि ज्ञान, वो सिर्फ रूपी पदार्थ के बारे में जानता है। ठीक है, वो रूपी पदार्थ के बारे में जानता है, उसको अवधि ज्ञान, और वो भी उसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि सारे जगत के, कि भाई कुछ एरिया में कुछ आगे पीछे, है ना, वो कुछ आगे पीछे वो जानता है, इसलिए उसको क्या बोला, कि वो अवधि ज्ञान है और उसकी लिमिटेशन है। ठीक है। तो अब देखो इस सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की ओर जाते जा रहे हैं। अभी पहले जो मति ज्ञान था उससे सूक्ष्म श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान से सूक्ष्म हुआ अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान से सूक्ष्म हो गया मनःपर्यय ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान क्या करता है, कि भाई मनःपर्यय ज्ञान ऐसा है कि वो तो सिर्फ मुनिराजों को होता है, भावलिंगी मुनिराजों को होता है। और भावलिंगी मुनिराजों को होता है, और वो क्या है, कि वो सामने वाले के मन में कैसे विचार चल रहे हैं उन विचारों को भी पकड़ लेता है। वो मनःपर्यय ज्ञान है, वो मनःपर्यय ज्ञान है। और वो किसको, वो रिद्धि है, वो एक प्रकार की रिद्धि है। और वो भावलिंगी मुनिराजों को, कुछ कुछ मुनिराजों को, भावलिंगी मुनिराज सिर्फ भावलिंगी होने चाहिए, और भावलिंगी के में भी कुछ कुछ मुनिराजों, सबको नहीं, सबको नहीं, बहुत कम, है ना। तो उनको ये प्रकट होती है। तीर्थंकरों को नियम से मनःपर्यय ज्ञान प्रकट होता है। मुनि अवस्था में तीर्थंकरों को जैसे ही 7वां गुणस्थान उनका होता है, और तीर्थंकरों को मनःपर्यय 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, ऐसा है। 3 ज्ञान के धारी तो वो जन्म से होते हैं, मति श्रुत अवधि। और जब मुनि अवस्था होती है तो 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। ठीक है, मनःपर्यय ज्ञान भी उनका प्रकट हो जाता है। तो मनःपर्यय ज्ञान में भी ये है कि और सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, वो सामने वाले के क्या परिणाम चल रहे हैं उन परिणामों तक को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये मनःपर्यय ज्ञान, ये भी कैसा है, ये भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती है। ठीक तो है। मणिपुर जी, ये सामने वाले मतलब जो बिल्कुल सामने हैं उनका ही पढ़ सकते हैं, या कहीं भी कोई है उनका पढ़ सकते हैं कि ये क्या सोच रहा होगा? नहीं, उसमें भी लिमिटेशन है। सभी हम्म। सामने वाले मतलब ऐसा नहीं सामने वाले, कि उसमें भी लिमिटेशन है, कि भाई देश काल परिस्थिति के हिसाब से, कि भाई ये इतने इतने लोग हैं, कि मान लो कि ये पूरा राली का एरिया है, और इसमें जितने लोग हैं उनके परिणामों को वो जान सकते हैं। ठीक है, पर अब वो बात है कि ये उस ज्ञान का उपयोग करें ना करें वो उनके ऊपर है।
उस ज्ञान का उपयोग करें ना करें, वो रिद्धि प्रकट हुई है, पर उस रिद्धि को प्रकट हुई है, उसका उपयोग करना वो उनके ऊपर है ना। वो उ- रिद्धि जो है उपलब्धि है, जैसे उपलब्धि, लब्धि और उपयोग बोला था ना, तो वो हम्म। लब्धि रूप से पड़ी रहती है। उसका उपयोग करें या ना करें वो बात अलग है। ये तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर देखो, अवधि ज्ञान के धारी भी होते हैं, मनोपरय ज्ञान के भी धारी होते हैं ना। और आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, चार ज्ञान के धारी थे, 6 महीने तक आहार नहीं मिला। आप सोचो, अवधि ज्ञान से पता नहीं लगा सकते थे क्या, यार भैया साहब मेरे को तो मिलना ही नहीं, मैं क्यों रोज जा रहा हूँ, हम्म। मैं रोज जा ही क्यों रहा हूँ। अवधि ज्ञान से पता लग जाता कि साहब मुझे तो आहार मिलना ही नहीं है 6 महीने में, तो 6 महीने बाद ही जाऊंगा। पर ऐसे ही उसका उपयोग करें ना करें वो उनके हाथ में है। जैसे सौधर्मिंद्र होते हैं, सौधर्मिंद्र अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। अब अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। अब महावीर भगवान थे, जब उनका समोशरण लगा, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, नहीं खिरी। अब आप सोचो, अवधि ज्ञान के धारी हैं, अब वो इंद्र भी सोच रहा है कि इनकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है, जबकि अवधि ज्ञान का उपयोग करते तो उसी समय समझ में आ जाता। 66 दिन बाद उनको ध्यान आया कि साहब मुझे तो वो इनको लाना है, तो ये काम होगा। तो वो विकल्प 66 दिन बाद उनका जागृत हुआ, उसके पहले जागृत ही नहीं हुआ। ऐसे ही है, वो उपयोग जब करना चाहे वो उपयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। ऐसा है। वो लब्धि रूप से वो वृद्धि रखी रहती है, पड़ी रहती है वहां पे, है ना। तो अब ये, और फिर अंत में केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान क्या है, क्योंकि तीन लोग तीन काल की संपूर्ण बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वो संपूर्ण ज्ञान है। तो संपूर्ण ज्ञान है, वो किसको होता है केवल ज्ञान, ये सब भगवान को ही होता है, अरिहंत और सिद्ध को होता है। ठीक है, वो केवल ज्ञान। तो ऐसे ये 5 प्रकार के ज्ञान हो, केवल ज्ञान तो होता ही है प्रत्यक्ष। परोक्ष उसमें कोई है, इंद्रियां नहीं होती हैं, इंद्रियों का कोई वहां पे माध्यम नहीं है। सिद्ध भगवान को कौन सी इंद्रिय है, अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय है ना। तो अतीन्द्रिय है तो वो प्रत्यक्ष ही है। तो अब ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान में यहाँ पे बताया, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो कैसे हैं, वो परोक्ष हैं, और अवधि मनःपरय और केवल प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के ऐसे यहाँ ज्ञान बताए। आप सिद्धि को आप जब बोल रहे होते हैं कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज है, आई मीन देयर इज नो ऑब्सक्योरिटी नथिंग इम्प्योरिटी, तो आई मीन तो लाइक एहसास है, उसकी एहसास के लिए भी इंद्रियां चाहिए ऐसा थोड़ी है, नहीं ऐसा तो इंद्रिय, मतलब उसका क्या मीनिंग, उनको ज्ञान होने का मीनिंग क्या है? देखो ज्ञान तो आत्मा से ही हो रहा है, ज्ञान आत्मा से ही हो रहा है। जैसा अभी चश्मा है, ये चश्मा नहीं देख रहा है, देख तो उसके पीछे से आंखें ही रही हैं, चश्मा थोड़ी देख रहा है। ऐसी जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं, वो तो ये उपकरण है, ये तो एक प्रकार का उपकरण है। और जो सिद्ध भगवान है उनको उपकरण की जरूरत ही नहीं है। क्यों, उनका डायरेक्ट ज्ञान से जान रहे हैं। हमको उपकरण की जरूरत है, क्योंकि भाई हमारी दृष्टि कमजोर है। जिसकी दृष्टि कमजोर है उसको उपकरण के थ्रू जानना देखना हो रहा है, और जिसकी सारी कमजोरी मिट गई है उसको किसी प्रकार के उपकरण की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष जान रहा है। जानना तो इसी से ही हो रहा है, आंख से। हम ये उपकरण लगा रहे हैं क्योंकि हमको उपकरण के माध्यम से, क्योंकि हमारी कमजोर है, कमजोरी है हमारी, आ रही बात समझ में। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए उपकरण लगा हुआ है। अब सिद्ध भगवान को कोई कमजोरी बची नहीं है, अरिहंत सिद्ध को कोई कमजोरी नहीं है, तो उनको किसी उपकरण की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट है उनको। बात आई समझ में, किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं है। और सिद्ध भगवान को भी जो ज्ञान है, देखो ज्ञान ज्ञान का जानने का काम कर रहा है, वो ज्ञान ज्ञान को भी जान रहा है। वो जो ज्ञान है, सिद्ध भगवान को ऐसा, अरिहंत भगवान को ऐसा थोड़ी है कि वो ये नहीं जान रहे मुझे केवल ज्ञान नहीं है। उन्हें ज्ञान, उन्हें ये भी ज्ञान है कि मुझे केवल ज्ञान है। आ रही बात समझ में।
पर यह है कि उनको वो जो चरित्र गुण का जो काम है, चरित्र गुण में जो राग द्वेष होते हैं वो राग द्वेष नहीं होते हैं। जान सब रहे हैं, पर जान कैसे रहे हैं? वीतराग रूप से जान रहे हैं। तो वो जो चरित्र गुण का जो काम है, वो चरित्र गुण का काम वो वीतरागता का काम कर रहा है। उधर कोई राग द्वेष नहीं बचा है। बात आ रही समझ में? जानते सब हैं। ये सब सारी बातें जगत की सारी सारे संपूर्ण पदार्थों को जान रहे हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। तो उनको ये थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी कि उनको नहीं पता लग रहा है कि भाई मैं जान नहीं, सभी जानने में आ रहा है, हर समय जानने में आ रहा है। पर वो जान कैसे रहे हैं? कि भाई वीतराग रूप से जान रहे हैं। श्रद्धा गुण क्या काम कर रही है? कि श्रद्धा गुण मैं पना कर रही, वो आत्मा में मैं पना कर रही, ये मैं हूं। ये जो जान रहा है ये मैं हूं। ये श्रद्धा गुण काम कर रही है। तो जब उनका समोचरण बारी भगवान का, तो तब जो विजन श्री और उसमें से तब ज्ञान निकल रहा है, तो दैट इज मतलब जो जो उनके जो नॉलेज है वो, दिस इज जस्ट अ मीडियम टू टू वो तो ऐसा है, वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय है। भगवान कुछ बोलते नहीं है, मुंह नहीं हिलता है। सब जगह से सर्वांग से मालूम क्या निकलता है? ओमकार ध्वनि निकलती है, निरक्षरी भाषा निकलती है। और जिस जीव की जैसी योग्यता होती है उसको वैसा समझ में आ जाता है। जैसी योग्यता होती है उसको जीव अपनी योग्यता से समझता है। ये ध्यान रखना, भगवान के समझाने से कोई नहीं समझता है। आप भी अभी जो समझ रहे हो ना, ये मेरे समझाने से या पंडित जी के समझाने से नहीं समझ रहे हो। आपकी उस समय की जैसी योग्यता है ज्ञान की, ज्ञान की जैसी पर्याय होनी है, और आप अपनी उस ज्ञान की पर्याय की योग्यता से समझ रहे हो। मेरे समझाने से समझ रहे होते तो सारे जितने लोग बैठ रहे हैं सबको एक जैसा समझ में आता। लेकिन सबको अलग अलग समझ में आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि आप अपनी योग्यता से समझते हो। उस समय आपकी ज्ञान की वैसी पर्याय होनी थी, तो उस योग्यता से आप समझे। एक एक चीज की स्वतंत्रता है। यहाँ बोलने का मेरा परिणाम हुआ, और उधर आपकी वैसी ज्ञान की पर्याय होनी थी, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो उस समय आपकी वैसी ही ज्ञान की पर्याय होनी थी, और इस समय मेरा वैसा ही बोलना होना था, वैसा ही राग होना था बोलने का। तो हमको ऐसा लगा कि मैंने वो बात आपको समझाई, आपको ऐसा लगा कि मैंने बोला और आपको समझ में आई। वो ऐसा है ही नहीं। वो उस समय आपकी ज्ञान की योग्यता थी पर्याय की, वैसे आपको समझ में आया। ऐसे ही समोशरण में सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता से सबको अपनी अपनी जैसी बात समझ में आनी होती है, वो समझ में आती है। मयूर आज थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया क्या? नहीं आंटी, 8 बजे ही था ना। नहीं, 8:30 बोला था ना आपने। नहीं, वो कल का बोला था आंटी, कल वेंसडे का। आप मैसेज में लिखा था ना मैंने, वेंसडे करेंगे 8:30। हाँ, ओ तो आज आज 8 बजे से था। हाँ, आज 8 बजे से ही था। ओ, वी मिस दैट समहाउ। अभी वही पुराने रिवाइज हो रहा है। 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा हुई हमारी। ओके ओके। बस वही चर्चा चल रही, मतिशो तवधि मनोपर्य और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बारे में थोड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो आई चल रहा गेस उसको है। मैसेज को ठीक से नहीं पढ़ा। सॉरी अबाउट दैट। हाँ। नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात। तो अभी क्या, कि जैसी योग्यता है सब जीवों को समोशरण में उनकी अपनी योग्यता से उनको समझ में आता है। भगवान के समझाने से भगवान किसी को नहीं समझाते। भगवान तो निरक्षरी, वहां तो ध्वनि निकल रही है। और सब जीवों को जैसी जैसी जिनकी होनहार है, जैसी जैसी योग्यता है समोशरण में, उसको वैसा वैसा समझ में आता है। हम बोलते हैं कि साहब भगवान ने जो बताया वो गणधर ने, गणधर तो जैसे ही गणधर बनते हैं वो 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। द्वादशांग आपको पता है? गौतम गणधर, गौतम गणधर जब समोशरण देखा, मानस्तम देखा, तो मान गल गया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। आगे बढ़े, मुनि दशा धारण करी, और मुनि दशा धारण करते से ही 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। अभी तो भगवान की दिव्यवाणी भी नहीं सुनी थी, उसके पहले ही 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। अब आप बताओ कि भगवान
अगर भगवान उनको समझा रहे होते हम्म, तो टाइम लगता ना। मेरा फोन अभी तो देख रही वो तो थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये चार ज्ञान रख। के धारी हो गए थे। भगवान के जब तक दर्शन करे जब तक चार ज्ञान के धारी हो गए थे। हम्म, अरे बात समझ में। अब वो तो हम कहते हैं निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है। और भगवान के ऐसे वो पुण्य का उदय है कि उनका समोशरण लगता है। समोशरण आदि विभूतियां तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का ऐसा वो है कि वो सारी व्यवस्था होती है। पर सब जीवों को वास्तव में तो उनकी जैसी योग्यता होती है, उनकी योग्यता के अनुसार उस जीव को समझ में आता है। एक ऐसा बात है, जो क्या सब जीवों को वट एवर विकल्प दे आर गेटिंग, उसका आंसर मिलता है उसमें? देखो ऐसा है कि वो भी उसकी योग्यता से है। हाँ, योग्यता अगर है उसको उसमें। भी वैसे ही विकल्प होते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मारीच का जीव था, हम्म। है ना, तो उसको मारीच के जीव को उसका विकल्प हुआ कि साहब मैं भगवान कब बनूंगा। हम्म। तो उसको उसको वहां पे उसको ज्ञान हुआ कि साहब मैं तो 24वां तीर्थंकर बनूंगा, है हम्म। ना, मैं आगे जाके महावीर बनूंगा। तो हम्म। उसको वैसा विकल्प हुआ तो उसको वैसा आंसर मिला। तो फिर क्या हुआ, उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा ये तो हम्म। सब इंद्र की रचना है, ये सब हम्म। झूठ है, ये सब झूठ है। हम्म। बोले मेरे सभी ये तो इनको तो तुम पहले पहुंचा रहे हो मोक्ष, और मुझे हम्म। 24वां नंबर दे रहे हो, हम्म। है ना। तो वो जिस जीव की ऐसी जैसी उसकी योग्यता होती, जैसी उसकी होनहार होती है, उसको वैसा समझ में आता है। हम्म। कई लोग होते हैं जो समोशरण में ही अटक जाते हैं, उसमें सारे इतनी विभूतियां इतना इतना वो होता है कि वो देख के वहीं अटक जाते हैं, उससे आगे या ऊपर जाते ही नहीं भगवान के वहां तक, या बीच में ही अटक जाते हैं। ऐसा है। तो अब ऐसे ही है सबकी जैसी जैसी, और फिर उसको वैसे ही विकल्प आते हैं। अगर मान लो किसी को नीच गति में जाना है तो उसको विकल्प ही नहीं आएंगे वैसे, हम्म। समोशरण में जाके बैठने के विकल्प ही नहीं आएंगे उसको, क्योंकि उसको तो नीच गति में जाना है, हम्म। नरकादि में जाना है, त्रियंच बनना है, उसको विकल्प ही नहीं आएंगे। ऐसा है। हम्म। तो कौन भी जब भगवान को अर्यंत मतलब अवस्था में होते हैं जब समोशरण। ठीक हो जैसे अब कम नहीं होंगे कम उतरन तो फिर तो नहीं, अभी तीर्थंकर कहाँ है। हाँ तो जब अब नहीं। तीर्थंकर अभी आज से 80,000 वर्ष बाद फिर लगेगा समोशरण। जब राजा श्रेणिक जाएंगे, पहले तीर्थंकर होंगे आज से 80,000 वर्ष बाद, तो फिर समोशरण लगेगा जब तक कुछ ना। बीच में अभी 80,000 वर्ष कुछ नहीं है, है ना। अभी विदेह क्षेत्र में चल रहा है, वहां 20 तीर्थंकर विराजमान है, वहां समोशरण चल रहा है ना। बहुत, जब अजितनाथ भगवान था 180 तीर्थंकर यहाँ ढाई द्वीप में मौजूद थे। हम्म। 180 तीर्थंकर। तो सौदामिंद्र था, वो 180 समूह मैनेज कर रहा था। इकला। सौदामिंद्र हाँ फिर भी 180 होगा। समूह मैनेज कर क्योंकि रहा था एट ए साथ में तो टाइम। उनके देखो ही। हम्म। ऐसा। अभी 20 कर रहा है। तो अब ऐसे ही है। देखो, ऐसे सूत्र का वचन है क्या, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य मतलब आगे के जो दो हैं वो परोक्ष हैं, और पीछे के तीन जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं, ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। स्पष्ट कौन से पेज? प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्ष स्पष्टम परोक्षम, 385 या है ना। कौन तो सा तर्क पेज पे पढ़ शास्त्र रहे हो? में, 383। तर्क शास्त्र में क्या कहा है। तर्क शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र में। अब ये जो पहले का जो डेफिनेशन थी ना, ये जो अवधि मना पर्याय केवल, ये प्रत्यक्ष हैं और मतिश्रुत परोक्ष हैं, ये किसकी है, ये सिद्धांत शास्त्र की डेफिनेशन है। ठीक है। तर्क शास्त्र मतलब क्या होता है कि तर्क शास्त्र में परमत खंडन होता है और स्वमत मंडन होता है। क्या होता है तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में, परमत खंडन, दूसरों का जो मत है उसका खंडन करा जाता है, और अपना जो मत है उसका मंडन करा जाता है, उसको ऊंचा बताया जाता है, और दूसरों के मतों का खंडन करा जाता है ना। पहले बहुत वाद विवाद होते थे, राजाओं की सभा में बहुत वाद विवाद होते थे। तो उसमें क्या होता था
कि भाई न्याय की बात रख रख के अपनी अपनी बात प्रूव करते थे कि साहब ऐसा है वैसा है, दूसरों के मत का खंडन करेंगे, ये आपके उसमें बौद्ध मत में ऐसा है, सांख्य मत में ऐसा है, वैदिक मत में ऐसा है, जैन मत में ऐसा है। तो ऐसी खूब आपस में वाद विवाद होते थे। तो ये सब क्या है, वो न्याय के हैं, वहां पे न्याय से वो उसको प्रूव करते हैं कि भाई हमारा जो मत है वो सही है और आपका मत है वो गलत है। डिबेट होती ना, तो ये डिबेट में ऐसे, तो ये डिबेट में ये न्याय के ऐसे पहलू होते हैं। अब ये न्याय में ये बताया है कि तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का अलग लक्षण बताया गया है। जो न्याय के जो ग्रंथ हैं, अभी यहाँ पे सिद्धांत ग्रंथ में क्या बताया कि भाई मति और श्रुत क्या है, वो परोक्ष हैं, और अवधि मनःपर्यय और केवल वो प्रत्यक्ष हैं। ठीक है। अब न्याय के ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं, ये सिद्धांत ग्रंथ की बात हुई। अब न्याय ग्रंथ में बताते हैं कि न्याय ग्रंथ में क्या बताया है। बात आई समझ में? सिद्धांत ग्रंथ के अपेक्षा से बता दिया है, अब न्याय ग्रंथ की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो न्याय ग्रंथ में क्या है, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष है, जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। वहीं मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मने पर्याय के विषय के थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को अस्पष्ट जानता है, आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। अब क्या बताया यहाँ पे कि जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की क्या डेफिनेशन बताई कि जो स्पष्ट जाने, क्लियर जाने, अपने विषय को क्लियर जाने, उसको क्या बोला, उसको प्रत्यक्ष बोला है। और जो भली भांति ना जाने, पूरी तरीके से ना जाने, ठीक है, उसको क्या बोला, उसको परोक्ष बोला। तो बोले मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, हमने पिछली बार देखा था मति श्रुत ज्ञान क्या करता है कि मति श्रुत ज्ञान छयों पदार्थों को जानता है, पर उन छयों पदार्थों की सारी पर्यायों को नहीं जानता है। हमने ये देखा था ना। क्यों? क्योंकि अगर मति श्रुत ज्ञान छयों पदार्थों की सारी पर्याय को जान लेगा तो वो केवल ज्ञान कहलाने लग जाएगा। मति श्रुत ज्ञान क्या है, जैसे हमारा मति श्रुत ज्ञान है, तो हम छह पदार्थों को तो जानते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, हाँ भाई जानते हैं, डेफिनेशन याद है। जीव की बोले हमारी भी अगर हम अपनी चर्चा भी करें तो बोले हाँ हम जानते हैं कि 20 साल पहले हम जो है छोटे थे, ये थे वो थे, ज्ञान में है ना। कि भाई आधे घंटे पहले क्या हुआ था, 2 घंटे पहले क्या हुआ था, वो हम जानते हैं। तो मतलब कुछ कुछ पर्याय को जान, पर हमसे कोई पूछे कि भाई आप पिछले जन्म को जानते हो, अपने पिछले भव में क्या थे, बोले नहीं जानते। बोले उसके पिछले भव में नहीं जानते। बोले आज से 100 साल बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, तो बोले हम नहीं जानते। तो इसका मतलब हम सब पदार्थों को तो जानते हैं, लेकिन उन सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को नहीं जानते हैं। है ना, जैसे ये फोन बोले 1 साल पहले खरीदा था, तो बोले 1 साल पहले खरीदा था तो उसमें कोई स्क्रैच नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम बढ़िया था। बोले अभी तो इसमें स्क्रैचेस हो गए। तो 1 साल पहले का हम जानते हैं, पर बोले अब इसका बोले 5 साल बाद क्या होगा, बोले हम नहीं जानते हैं। तो हम उसकी सारी पर्यायों को नहीं जानते हैं, इस पदार्थ की कुछ पर्यायों को जानते हैं। तो वो मति श्रुत ज्ञान क्या है कि सर्व पदार्थों की कुछ पर्यायों को जानता है, सर्व पर्यायों की सर्व पर्याय, सर्व पदार्थ की सर्व पर्यायों को जानने का काम तो सिर्फ केवल ज्ञान का है। फर्क आया समझ में? सर्व पदार्थों की कुछ पर्याय जानता है वो मति श्रुत ज्ञान, और सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को जानता है वो केवल ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या कि वहां मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, बहुत है मतलब सर्व पदार्थ हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। बोले पर एक भी ज्ञेय है, मान लो कि ये पेन है, अब इस पेन की सारी पर्यायों को जानते हो कि नहीं जानते? हम पेन को तो जानते हैं पर उसकी सारी पर्यायों को नहीं जानते, क्योंकि इसमें तो इस पेन है,
अब इस पेन में अनंत पुद्गल परमाणु है। अब एक एक पुद्गल परमाणु की एक एक पर्याय कहाँ जानते ही नहीं हम। एक एक गुण की एक एक पर्याय नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो बोले कि वो पदार्थों को तो जानता है पर एक भी गेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए उसको परोक्ष कहा है, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं जान पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी हो तो वो प्रत्यक्ष है, क्लैरिटी नहीं है इसलिए वो परोक्ष है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है इसलिए वो परोक्ष है। और अवधि मन पर्याय के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। पर बोले अवधि मने पर्याय ज्ञान, तो बोले हाँ अवधि मने पर्याय ज्ञान जानता है स्पष्ट, पर कैसा जानता है कि भाई उसके विषय ही थोड़े हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था ना कि वो 100 किलोमीटर के सारे पदार्थों को जानता है और 100 वर्ष आगे पीछे तक जानता है। तो वो जितना जानता है उसमें तो क्लैरिटी है, राइट, पर संपूर्ण नहीं जानता, वो संपूर्ण नहीं जानता। वो उतना ही जानेगा कि वो 50 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में, 100 किलोमीटर के रेडियस में 100, 200, 1000 वर्ष तक आगे पीछे जानता है, पर संपूर्ण पदार्थों को भी नहीं जानता। क्योंकि अवधि ज्ञान क्या है, विरूपी पदार्थों को ही जान रहा है, बाकी 5 अरूपी पदार्थ भी तो हैं। 5 अरूपी पदार्थों को कहाँ जानता है, नहीं जानता है ना। तो बोले कि उनको जानता तो है विषय को, जिन विषय को जानता है उनको उसमें स्पष्टता तो है, जितना जानता है ना, उनमें स्पष्टता है। तो इसलिए उस अपेक्षा से उनको एक देश प्रत्यक्ष कहा है। एक देश मतलब समझे, एक देश मतलब थोड़े, एक देश मतलब थोड़े, पूर्ण देश मतलब संपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, वो एक देश है, मतलब उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा वो प्रत्यक्ष है, वो थोड़ा सा ही है प्रत्यक्ष। पूरा प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है। और लिखा और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है। जैसा होता है केवल ज्ञान, वो सारे ज्ञेय को, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, ज्ञेय पदार्थ कितने हैं जगत में, अनंत 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 अनंत, है ना, अनंत अनंत। तो बोले सर्व ज्ञेय पदार्थों को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। पदार्थ तो है ही अनंत अनंत, उनकी पर्याय कितनी है, अनंत अनंत टाइम्स अनंत अनंत हो गई। पदार्थ अनंत अनंत हैं, जगत में कितने पदार्थ हैं। आप पुद्गल को ही देखो, पुद्गल कितने हैं, अनंत अनंत हैं। जीव अनंत हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्या। काल लोक प्रमाण आकाश एक, धर्म एक, अधर्म एक, पुद्गल कितने, अनंतानंत, जीव कितने, अनंत। ठीक है, जीव भी अनंतानंत ही है, वो तो पुद्गल की अपेक्षा से उसको बताना था ना, तो इसलिए वो अनंत कर दिया। जीव भी अनंतानंत ही है, वो तो क्योंकि पुद्गल को ज्यादा बताना है उससे, क्योंकि पुद्गल ज्यादा है जीव से, तो इसलिए उसको अनंत अनंत करके इसको अनंत कर दिया। तो जीव भी अनंत अनंत है। आया कि नहीं, अपन ने देखा था कि नहीं, आलू की उसमें कितना सा अपन ने देखा था कि नहीं, निगोदिया जीव का अपन ने देखा था कि नहीं, हम्म। स्कंद अंडर आवास पुलवी और शरीर, उसमें देखे थे कि नहीं। अनंत अनंत जीव हैं। एक उसमें इतने हैं कि अब आज तक उतने सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध होंगे भी नहीं, उतने जीव हैं एक उस सुई की बराबर उस जगह में। आप सोचो, इतनी जीव राशि है। तो देखो, केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है ना। पदार्थों को तो जानता ही है, उनकी सर्व पर्यायों को भी जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। अब देखो यहाँ प्रत्यक्ष के भी दो भेद बता दिए। प्रत्यक्ष के दो भेद कौन से हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। दो प्रकार के प्रत्यक्ष के भेद बताए हैं।
कौन कौन से? एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, में व्यवहारिक है ना? साम्य में साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहारिक है ना? दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताए। एक और तीसरा भी होता है, आध्यात्म की लैंग्वेज में आपने सुना होगा, स्वानुभूति प्रत्यक्ष, हम्म, है ना? वो आध्यात्म में चला जाता है। अभी किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? न्याय की चर्चा चल रही है। न्याय शास्त्रों की अपेक्षा अगर हम अभी आध्यात्म इसमें लेके आएंगे तो आध्यात्म के हिसाब से एक और प्रत्यक्ष है, स्वानुभूति प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताए, एक पारमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही है, प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने, एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इनको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। देखो क्या, हमने अभी प्रत्यक्ष के दो भेद, अभी पहले हमने क्या देखा था? दो प्रकार के प्रमाण, दो प्रकार के प्रमाण में हमने भेद देखे थे, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। अब ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष हमने अभी हम अगर करेंगे सैद्धांतिक ग्रंथों की अपेक्षा, तो सैद्धांतिक ग्रंथों की अपेक्षा परोक्ष में आ जाएंगे मति और श्रुत, और परोक्ष में आ जाएंगे मति और श्रुत, और प्रत्यक्ष में आएंगे अवधि मन पर्याय और केवल। अगर हम न्याय शास्त्र की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो उसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब उसके भी जो प्रत्यक्ष हैं उसमें प्रत्यक्ष में उन्होंने दो भेद करे हैं। तो जो प्रत्यक्ष में दो भेद हैं, एक है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ? देखो, साम व्यवहारिक व्यवहार, व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। साम्य मतलब सम्यक, व्यवहारिक मतलब व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष बोला है। साम व्यवहारिक मतलब व्यवहार से उसको सम्यक, इस व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष बोला है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब उसको परमार्थ से प्रत्यक्ष बोला है। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं ये न्याय में, साम्य व्यवहारिक और पारमार्थिक। साम्य व्यवहारिक मतलब व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष बोला, और पारमार्थिक मतलब वो तो परमार्थ से है ही प्रत्यक्ष। अब देखो इधर क्या करा इन्होंने, मति श्रुत ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखा है, उधर क्या रखा था उन्होंने सैद्धांतिक ग्रंथ में, उसको परोक्ष में रखा था मति श्रुत ज्ञान को। हम्म न्याय ग्रंथ में क्या करा कि न्याय ग्रंथ में मति श्रुत ज्ञान को भी उन्होंने प्रत्यक्ष में रखा, और प्रत्यक्ष में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखा है, व्यवहार से है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आंख से भी देखा है तो प्रत्यक्ष ही देखा ना हमने, कोई वस्तु को देखा, भैया ये हमने देखा, ये फोन देखा, और बोले ये फोन का कलर काला है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं बोली कि भाई हाँ काले कलर का फोन है। तो बोले उस अपेक्षा से हमने उसको व्यवहार से बोला, हाँ भाई तुमने डायरेक्ट इसको देखा है, और तुमने जो इसका कलर जो देखा है भैया काले कलर का है, रेक्टेंगल शेप का है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बोले हाँ आपने इस वस्तु को देखा है, तो इस वस्तु को देखकर आपने निर्धारण करा है। तो उस अपेक्षा से हमने इसको क्या बोल दिया कि भाई साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ये भी। लेकिन आपने उस वस्तु का पूरा, अब ये फोन है, फोन में कितने अनंत पुद्गल परमाणु हैं, अकेला ही काला रंग नहीं है, उसमें अलग अलग और भी रंग है, वो तो आपने उनको नहीं देखा है। मतलब वस्तु को आपने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है कि पूर्ण एक एक चीज उसको पूरा देखा हो, पर फिर भी आपने एक ऊपर से मोटे तौर पर सामने वस्तु को रखी हुई है, उसको देखा और आपने उसका निर्धारण करा है। तो उस अपेक्षा से हमने उसको क्या बोल दिया
कि भैया ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। मति श्रुत ज्ञान को भी हमने क्या बोल दिया कि ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष ही बोल दिया जाता है। हम देख के आए, सब गाड़ी देख के आए, तो गाड़ी देख के आए तो हम ऐसे ही बोलेंगे हम ही प्रत्यक्ष रूप से देख के आए, हम तो हम्म, हम किसी से मिल के आए तो बोले हाँ हम प्रत्यक्ष रूप से मिल के आए हैं उनके घर पे जाके, ऐसे ही बोलेंगे ना। हम्म, क्यों, व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार मतलब क्या है कि भाई बोलने चालने का, हाँ व्यवहार वो उसमें चला गया, झूठा है, काम चलाने की बात है, पर काम तो चल रहा है ना उससे, तो प्रयुक्त जी इसमें काम चल रहा है। परोक्ष नहीं है, परोक्ष कैटेगरी नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में फिर? परोक्ष नहीं, वो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखा है ओके। है ना। क्योंकि क्योंकि आप लोक व्यवहार में उसको ऐसा ही बोलते हैं कि भाई हम उनसे मिलके आए हैं, हम उनको देख के आए हैं, हमने ये देखी है सामने से वस्तु, तो इसलिए उसको क्या बोला, तो इसलिए हमने उसको बोला कि वो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष के खाते में चला गया। पर वो वैसा प्रत्यक्ष नहीं है कि आपने पूरी वस्तु को, एक एक चीज को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा हो, एक एक उसके परमाणु को, एक एक उसके गुण को आपने प्रत्यक्ष देखा हो, वैसा प्रत्यक्ष नहीं है हम्म, कि उसकी एक एक पर्याय को पकड़ा हो, वैसा प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि ये व्यवहार, क्योंकि मति श्रुत के साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को मति श्रुत के अंदर रखा है इस करके। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंदर मति हम्म, श्रुत को रखा है। हाँ। मति श्रुत ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बोला जाता है। देखो, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। हमने किसी अपेक्षा से, अभी हमने जब सिद्धांत ग्रंथ में देखा था, तो सिद्धांत ग्रंथ में हमने उसको रखा कि भाई वो तो परोक्ष ही है, क्योंकि उसमें तो हमें इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, हम्म, इसलिए हमने उसको परोक्ष में रखा। या, लेकिन जब हम न्याय ग्रंथ में आते हैं, तो न्याय में उन्होंने उस प्रत्यक्ष के भी दो विभाग कर दिए, उसको दो भागों में कर दिया। तो एक भाग तो उसका बोला कि ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और एक को बोला पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तो जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसमें हमने उसको मति श्रुत को रखा, क्योंकि वो व्यवहार से किसी अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष ही बोल दिया जाता है। हम्म, क्योंकि हम लोग व्यवहार में ऐसे ही बोलते हैं, नहीं साहब हम प्रत्यक्ष देख के आए हैं, प्रत्यक्ष मिल के आए हैं, प्रत्यक्ष हमने सुना है उनको, है ना। तो हम किसी अपेक्षा से ऐसा मति श्रुत ज्ञान को भी प्रत्यक्ष बोल दिया जाता है, और वो बोल किस अपेक्षा से, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। एक बात आ देश रही समझ निकालेंगे में। उसको, एक देश प्रत्यक्ष निकालेंगे उसको। एक देश प्रत्यक्ष तो फिर उसमें चला जाएगा। अब देखो, एक देश प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना या, कि एक देश प्रत्यक्ष, क्योंकि आप कुछ तो उसमें प्रत्यक्ष देखा ना, सामने या, सामने से देखा है, तो हम्म, इसलिए उसको किसी अपेक्षा से एक देश प्रत्यक्ष भी बोलने में आ सकता हम्म, है ना। देखो यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ते हैं अपन। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मनःपर्यय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही। हम्म, बोले अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही। वो तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हम्म, सिद्धांत ग्रंथ में भी उनको क्या बोला है कि भाई प्रत्यक्ष ही बोला है। हम्म, तो यहाँ तो कोई किसी बात की कोई, हमको कोई वो नहीं है कि भाई दोनों जगह फिट बैठते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। उधर भी हमने प्रत्यक्ष बोला, इधर भी इधर प्रत्यक्ष ही बोल रहे हैं, अवधि मनःपर्यय केवल को। तो बोले हम्म, यहाँ पे कोई हमें किसी बात का किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। तो बोले ये काला रंग दिखाई दिया हमको, तो बोले ये वो परमाणु काले रंग के हैं। तो बोले हमने देखा ये काले रंग के हैं। तो बोले प्रत्यक्ष ही देखा हमने, आंखों से देख के बता रहे हैं ये काले रंग के हैं। तो बोले प्रत्यक्ष जाने, तो एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वह नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता है। तो बोला भी एक ही वस्तु, उसमें अनेक प्रकार के परमाणु हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग उसमें मिश्र, अलग अलग कलर हैं,
तो बोले आग थोड़ी पकड़ सकती है। तो आग तो मोटी मोटी चीज पकड़ती है। तो बोले वो आग जो मोटी मोटी चीज पकड़ती है उस हिसाब से तो हमने उसको बोल दिया कि साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, पर सूक्ष्मता से जाएंगे तो वो पकड़ नहीं सकती है आग, उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो बोले इसलिए वो परमार्थ प्रत्यक्ष में नहीं जाता है, वो उसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं ले सकते। बात हम्म आ रही समझ में? किसी अपेक्षा हम्म से वो उसको साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोल दिया है, किसी हम्म, अपेक्षा से बोला है उसको। बात आई समझ में? हम्म। हम्म। वैसे क्या सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्टिंक्शन का? अभी आगे बताएंगे ओके क्या ओके, सॉरी सिग्निफिकेंस सॉरी। ओके। है ना। अभी हम ये समझो कि किस अपेक्षा से कहाँ पे, कि सिद्धांत ग्रंथ में और न्याय ग्रंथ में क्या बताया गया है। ठीक है, अभी ये हमको क्लियर होना चाहिए बस, सिद्धांत ग्रंथ में प्रत्यक्ष परोक्ष क्या बताए हैं, और जो न्याय के ग्रंथ हैं, तर्क के ग्रंथ हैं, उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे विभाजन हुआ है। अब देखो आगे, तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। अब बोले प्रत्यक्ष तो बता दिया, परोक्ष में भी तो कुछ होना चाहिए। तो परोक्ष में क्या है? तो बोले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये किसके भेद बताए? ये परोक्ष के परोक्ष। बता दिए। किस में है? ये तर्क न्याय ग्रंथ की अपेक्षा से ये 5 भेद बताए हैं परोक्ष ज्ञान के। कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगे। आगम। ठीक है, ऐसे ही 5 प्रकार के इसके भेद बताए। अब एक एक की बात होगी कि भाई स्मृति क्या होता है, प्रतिविज्ञान क्या होता है, तर्क क्या होता है, अनुमान क्या होता है, और आगम। आगम क्या होता है। देखो स्मृति क्या है? वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति कैसी होती है? स्मृति धारणा पूर्वक होती है ना। मति ज्ञान की 4 स्टेजेस होती हैं, अवग्रह, हम्म इहा, अवाय और धारणा। ठीक है। हम्म अवग्रह में क्या होता है? सबसे पहले तो दर्शनोपयोग होता है ना। वो निर्विकल्प होता है। दर्शनोपयोग में विकल्पपना नहीं होता, ज्ञानोपयोग में विकल्पना होता है ना। या विकल्प मतलब समझे, जो भेद पड़ता है ना, भेद मतलब वो विकल्प। दर्शनोपयोग में भेद नहीं पड़ता है। तो दर्शनोपयोग जो होता है वो निर्विकल्प पंखा होता बंद है। कर दो, ये जब भी ठंडा हम लग किसी रहा वस्तु को जानते हैं, पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। किसको? छद्मस्त को। हम्म भगवान को कैसा होता है? युगपद होता है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ होता है। हमारा हम्म जानना कैसा होता है? दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग में कैसा होता है कि भाई वो निर्विकल्प होता है, उसमें विकल्पना नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है, भेद नहीं होता है, हम पकड़ नहीं सकते हैं। दर्शनोपयोग कौन पकड़ सकता है? भगवान। हमारा जो दर्शनोपयोग होता है, हम कोई भी वस्तु को जानते हैं वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही जानते हैं। पर वो जो दर्शनोपयोग होता है वो इतना शॉर्ट समय के लिए होता है कि हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। हम्म वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ठीक है। अब ज्ञान में जब 4 स्टेज, फिर उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। तो ज्ञानोपयोग में क्या होता है कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ऐसी 4 स्टेज होती है। अवग्रह में क्या है कि भाई कुछ है ना। इहा में क्या है कि भाई हाँ, ये कुर्सी है। ठीक है। अवाय में क्या होता है? अवाय निर्णयात्मक होता है। अवाय निर्णयात्मक होता है, हाँ ये कुर्सी ही है। और फिर धारणा, अब धारणा में बैठ गया कि हाँ भाई ये ऐसी जो शेप की होती है इसको कुर्सी बोला जाता है, ये धारणा है। अब जो स्मृति होती है, स्मृति मतलब जो पूर्व का जो याद आता है ना। अब पूर्व में अगर धारणा में बैठा हुआ है कि कुर्सी कैसी होती है, तो क्या होगा? वो स्मृति में याद आ जाएगी कि हाँ, अगर कुर्सी की बात चली, कुर्सी याद आ गई, उसका शेप याद आ गया, धारणा। आई बात समझ में? वो कुर्सी की बात चली तो वो धारणा से स्मृति में आ गई, है ना। हम ताजमहल घूमने गए थे, ताजमहल याद आया, तो वो क्या था कि भैया वहां धारणा में बैठा हुआ था वो, क्योंकि हमारे उधर बैठ गया, देख के आए, धारणा में बैठ, ऐसा होता है ताजमहल। अब किसी ने ताजमहल बोला तो क्या हुआ? वो याद आ गया, स्मृति में आ गया। कभी बैठे बैठे एकदम ताजमहल की याद आ गई, स्मृति में आ गया।
वो स्मृति। अब ये किसके भेद चल रहे हैं? ये परोक्ष। परोक्ष प्रमाण के भेद चल रहे हैं, परोक्ष प्रमाण के भेद चल रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? प्रत्यभि ज्ञान। प्रत्यभि ज्ञान क्या है? प्रत्यभि ज्ञान होता है जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभि ज्ञान बोलते क्या? हैं। है ना? प्रत्यभि ज्ञान क्या है? जोड़ रूप ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, कोई छाता लेके चल रहा था, है, छाता लेके चल रहा था, तो आपको क्या याद आया? अरे, मेरा छाता मैं तो घर पे ही भूल आया। तो आपने क्या करा? इधर जोड़ लगाया, उस छाते से अपने छाते को जोड़ लिया। हम्म। वो जोड़ रूप ज्ञान होता है। ठीक है। वो जोड़ रूप कि कोई लिख रहा था, कोई पेन से लिख रहा था, तो पेन से देख के याद, अरे मेरे पास भी तो ऐसे ही पेन था। वो जोड़ रूप ज्ञान। उस उससे अपना कोई कोई किसी चीज का याद आ जाना, किसी को करते हुए, वस्तु को देखते हुए, कोई क्रिया करते हुए उसको देख के अपनी किसी वस्तु का ख्याल आ जाना, वो जोड़ रूप ज्ञान। उससे अपना, अपनी, अपने ज्ञान को जोड़ लेना, उससे अपनी किसी चीज को जोड़ लेना, वो प्रत्यय ज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है। दूसरे की नहीं जोड़ रहे, है अपनी जोड़ अपनी, रहे। अपनी जोड़ रूप ज्ञान है ना। हम्म। अब वो दूसरे की भी वस्तु जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म। साहब ये इनकी इनकी गाड़ी देखी तो याद आया कि साहब नहीं नहीं, इनके पास भी तो वैसी की वैसी गाड़ी थी। हम्म। या। है ना? तो वो जोड़ रूप ज्ञान है। अब उसमें अपना दूसरे का वो ऐसा विभाजन नहीं, पर जोड़ रूप। उधर से वो हम्म। कोई वस्तु देखी और फिर उस वस्तु से जोड़कर बता दिया, हाँ कि साहब ये वस्तु देखी, हाँ इनके पास भी वही की वही है, हम्म। या मेरे पास भी वही की वही है। मयूर जी, इसमें जोड़ने से मतलब ये नहीं होगा कि अगर किसी के पास छाता देखा तो आपने ये सोचा कि बारिश आने वाली है या आ रही है, या घर में से अंदर से देखा कि कोई छाता लेके जा रहा है तो ये उससे कंक्लूजन निकाला कि बारिश आ रही है या आने वाली है। वो मतलब नहीं है यहाँ पे जोड़ रूप से, नहीं, वो वो अलग नहीं, ज्ञान हो वो तो जाएगा फिर फिर। आगे, वो आगे की बात में चला जाएगा, अभी तर्क अनुमान से चला जाएगा। ओके ओके ओके। वो उसकी आगे की बात में चले गए। ओके अभी थैंक तो ये किसी वस्तु को देखकर किसी आपकी वस्तु या किसी दूसरे की वस्तु ऐसा कुछ याद आ जाना, वो जोड़ रूप ज्ञान, उसको बोला जाता है प्रत्यभि ज्ञान। ठीक है। आगे अभी स्मृति समझ में आया, हम्म। प्रत्यभि ज्ञान समझ में आया। हम्म। अब आगे तर्क अनुमान और आगम अपन कर लेंगे, इसके बारे में फिर से Oh, हाँ, वापस बिल्कुल। इनके बारे में हाँ अपन वही। चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स। है ना? ओके। पांचों के बारे में और विशेष थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और समझेंगे कि तर्क क्या होता है, अनुमान क्या होता है, आगम क्या होता है ना? अब आगे हम्म। जितनी भी क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी, भैया ये इतनी कहानी क्यों चल रही है, क्योंकि ये समझाना है उनको, पंडित जी को, कि स्वानुभव दशा में जो आत्मा का अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। क्वेश्चन ये है, जब जीव अपनी आत्मा को जानता है स्वानुभव के काल में, वो प्रत्यक्ष जानता है कि परोक्ष रूप से जानता है? अपनी आत्मा का अनुभव करता है ना, तो आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष करता है कि परोक्ष करता है? ये राम कहानी उसकी चल रही है सारी। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए वो सारी जो पीछे आपका बैकग्राउंड है वो समझा रहे हैं। हम्म। ठीक है। ओके। चलो, कल 8:30 बजे से है, कल 8:30 है। तो ऐसे हमेशा ऐसे होगा, मंडे को, और ट्यूसडे को 8 और वेंसडे को अभी तो 8:30? अभी तो ऐसे ही होगा, क्योंकि वो बच्चों कुछ क्लास है, वो हमको क्लास का टाइम ऐसा है कि हम 8:15 से पहले, वो या तो स्तुति का मिस हो रहा था, तो हम्म। हमने कहा फिर वो स्तुति का मिस होगा तो 20 मिनट का उसका मिस हो जाएगा, तो हम्म। हमने कहा कि फिर 8:30 से ही कर देते हैं दैट्स गुड। हाँ। वेंसडे को। अच्छा, और वेंसडे अगर को आप करें? बोलेंगे तो ट्यूसडे भी 8:30 से कर लेंगे, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा, नहीं तो नहीं, ट्यूसडे जैसा 8 से 9 ही जैसा रखेंगे। आपको ठीक लगे। हाँ, मतलब मेरे को तो दोनों ही वर्कआउट होते हैं, पर अगर ट्यूसडे तो इट एट टू इज ऑन। नाइन और मैं ट्यूसडे 8 to 9 और वेंसडे 8:30 to 9:30। ओके, स्तुति ने डिसाइड कर लिया है नहीं, क्या? ट्यूसडे कि तो ट्यूसडे 8 to 9 बिल्कुल। और वेंसडे 8:30 to 9:30। ओके। ओके। ओके, ठीक है। दैट्स फाइन।
ठीक, कल 8:30 मतलब बजे। क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी ना, हाँ तो हाँ, मतलब वो इट शुड हैव बीन मोर क्लियर टू मी, पर मैंने बेवकूफी में आधा ही पढ़ा, वो पूरा पढ़ा ही नहीं। नहीं, तो कोई मैंने कहा कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात तो इस करके नहीं। हम 8:30 बजे बैठे हाँ, करने। कोई कोई आप मतलब ऐसा कुछ ज्यादा विशेष नहीं, अपन ज्ञान की चर्चा कर रहे थे उस समय, ऐसा कोई हम्म, विशेष मिस नहीं हुआ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हाँ ये सोच के कि मेरे तो आपसे बात हो गई थी, आज तो हाँ शायद हाँ होगा, तो हाँ। पहली वाली लाइन पढ़ी ही नहीं। हो जाता है, सही। चलिए, चलो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। सिखे लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शतवार है। वंदना वंदना शतवार है। वंदना वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।